जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी से एक सम और डिस्कस करेंगे। इस सम को हमने ओल्ड एनसीईआरटी से चूज किया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, सवाल की लैंग्वेज कुछ ऐसी है। फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। सैडेड रीजन जो हमें दिख रहा है उसका हमको एरिया फाइंड करना है। वेयर ABCD is a square of side 10 centimeter and semicircles are drawn with each side of the square। हर एक साइड से हमने क्या ड्रॉ किए हैं, इसमें सेमी सर्कल आपको इसमें बोल दिया गया है एज डायमीटर, और वो साइड हमने क्या कंसीडर की हुई है एज अ डायमीटर। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, मतलब यदि हमें नीड हुई पाई की वैल्यू की तो हमें क्या पुट करनी होगी बच्चों, 3.14। इट इज क्लियर। 2 मिनट आप वीडियो को पॉज करके इस सम को ट्राई करके देखिए, इस फिगर को, लैंग्वेज को सम की थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके देखिए, समझ कर देखिए और ट्राई करिए। आपसे बन गया, वेरी गुड। नहीं तो आप वापस वीडियो को स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर। चलिए, तो मैं करता हूं इस सम को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमें अपने सॉल्यूशन में ही इस सम को, मतलब इस फिगर को अगेन ड्रॉ करना होगा बेटा, है ना। ये तो हमारा टेस्ट पेपर है, ये पिक्चर तो हमें टेस्ट पेपर में दी जाएगी ना, हमें अपने सॉल्यूशन में तो ड्रॉ करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, ABCD एक स्क्वायर। दिस इज अवर ABCD स्क्वायर। क्लियर। उसमें खुद ही बोला गया है सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विथ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। जो साइड्स है ना स्क्वायर की, इन सभी साइड्स पे आप सेमी सर्कल बनाइए और साइड्स को एज अ डायमीटर ट्रीट कीजिए। तो इस साइड पे यदि मैंने ड्रॉ करना चाहा तो ये बनेगा एक सेमी सर्कल। क्लियर। इस साइड पे मैंने ड्रॉ करना चाहा तो ये बनेगा एक सेमी सर्कल। क्लियर। सिमिलर इस साइड पे ड्रॉ किया तो ये बनेगा सेमी सर्कल। सिमिलर इस साइड पे ड्रॉ किया तो ये बनेगा सेमी सर्कल। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अब इसमें सैडेड रीजन हमको चूज करना है, देखना है। तो सैडेड रीजन हमारे पास ये निकल कर आया है ना, ये है ना सैडेड रीजन। इसी सैडेड रीजन का हमें बच्चों क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब मैं ये फिगर बना रहा था ना, तभी मेरे को हिट हुआ कि यार ये वाला पोर्शन ओवरलैप हो रहा है। क्या बोला मैंने, जब मैं फिगर बना रहा हूं ना, आप भी अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा या महसूस होगा, दिखेगा कि जो सैडेड रीजन इसने पूछा है ना, ये वाला फिगर सेमी सर्कल्स के बीच में ओवरलैप होने से बना है। क्या बोल दिया मैंने, फिर से सुनिए। जब मैं फिगर को रीड्रॉ कर रहा था तो मैंने अज्यूम किया, मैंने चेक किया, मैंने देखा, मैंने महसूस किया, फील किया, फील सेमी सर्कल्स के ओवरलैप वाला पोर्शन है ये सैडेड रीजन बच्चों। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए। जो सैडेड रीजन बना है ना हमारे पास, ये सेमी सर्कल्स का ओवरलैप हो रहा है। दो सेमी सर्कल्स का ओवरलैप होने से ये वाला सैडेड रीजन निकला है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, अब सोचिए। तो सबसे बेस्ट अप्रोच है, देखिए सबसे बेस्ट अप्रोच कहती है आप ऑल सेमी सर्कल्स, जो भी सेमी सर्कल्स हैं, इन सभी सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल के ऐड करिए। क्लियर। और उस टोटल एरिया में से स्क्वायर ABCD का एरिया माइनस कर दीजिए। क्या कहा मैंने, हम सभी सेमी सर्कल्स, 4 सेमी सर्कल्स के एरिया को ऐड करें। क्लियर बच्चों। देन ABCD जो स्क्वायर है, इसका एरिया हम क्या कर दें, माइनस। उससे क्या होगा, दिमाग लगाइए, ये व्हाइट वाला पोर्शन माइनस हो गया, हाँ या ना, और जो ओवरलैप हुआ है वो भी तो माइनस हो जाएगा, हाँ या ना। फिर से देखिए, हम सभी सेमी सर्कल्स का एरिया निकाल के ऐड करें। क्लियर। और देन ABCD स्क्वायर का एरिया उससे माइनस करें तो उससे होगा क्या, ये व्हाइट वाला पोर्शन तो माइनस हो गया जो हमें नीड नहीं है। दूसरा, जो सैडेड रीजन में ओवरलैप हो रहा है एरिया, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस।
फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो मैं क्या कहने वाला हूं, देखिए मैं कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखूंगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए बच्चों क्या होने वाला है, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स हैं, क्लियर, उस एरिया में से माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। गुड। और ऐसे कितने सेमी सर्कल्स है मेरे पास, 4 सेमी सर्कल्स है ना, तो मल्टीप्लाई 4। क्लियर? क्लियर बच्चों? इससे मैं माइनस क्या करूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। क्लियर बच्चों? क्लियर है। अब यदि मैं फिगर थोड़ा सा और डिटेल में इनकी वैल्यूज को एनालाइज करूं तो देखिए, इसने बोला ही था कि इसकी जो साइड्स हैं ये क्या है, डायमीटर, मतलब ये 10 हमारे पास क्या है, डायमीटर। क्लियर? मतलब यहां पर जो हमारे पास ये पोर्शन है ये टोटल कितना है, 10 है ना, तो ये बनेगी इसकी रेडियस, ये भी क्या होगी इसकी रेडियस। क्लियर? रेडियस प्लस रेडियस क्या है, 2r, यही तो साइड है स्क्वायर की, और ये हमारे पास कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर। तो हम डेफिनेट रेडियस की वैल्यू तो 5 ही सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे ना बच्चों। देखिए टोटल साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ये बनेगी रेडियस, तो 10 का हाफ कितना हो गया, 5, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो साइड टोटल कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ रेडियस। क्लियर है? चलिए अब वैल्यू को मैं पुट करता हूं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये कैंसिल होने वाला है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो ये बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? माइनस साइड, साइड के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूले में 2i लिख सकता हूँ क्या बच्चों, देखो ना, देखो देखो देखो, आराम से देखो, अब बताओ ऐसा हो जाएगा ना। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस, हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते, तो आर स्क्वायर कॉमन आने से यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 2 पाई। क्लियर? और यहाँ क्या बचने वाला है, 4। ये मैंने एक आपको आंसर बताया है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल एज अ रेडियस। क्लियर है? और कांस्टेंट क्या है, पाई। ये एक ऑप्शन मैंने इसलिए आपको बना के दिया है, यदि हमें ये वाला सब एमसीक्यू में दिखा तो हमको तो ऐसा कहना पड़ेगा ना, है ना। अब दूसरा रीजन, इसके बेस पे अब यदि हमें एग्जाम में 10 सेंटीमीटर के प्लेस पे कोई दूसरी साइड आ जाए तो उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर देंगे। क्लियर है? पाई की वैल्यू यदि हमें नहीं गिवन होगी तो हम क्या पुट कर देंगे, 22/7। तो इसके बाद हम बहुत इजी वे में, बहुत ही इजी वे में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए अभी इस सम के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5 स्क्वायर 2, पाई की वैल्यू इस सम में कितनी दी वन है हमें, 3.14 माइनस क्या है, 4। इट इज क्लियर बच्चों? 5 का स्क्वायर दैट इज 25, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। क्लियर बच्चों? माइनस का क्या है, 4। देन 6.24 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचने वाला है, जल्दी बता दीजिए, बता दीजिए कितना बचेगा। ये बचेगा हमारे पास 2.28। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो ना, चेक कर लीजिए। क्लियर है? देखिए अब 25 का मल्टीप्लाई करना है, 25 की टेबल याद है, मेरे को याद है, 25 8 जा 200, 20 कैरी, 25 2 जा 50, 50 प्लस 20 70, 7 कैरी, 25 2 जा 50 एंड वो 7 कैरी का 57। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिए। फाइनली वी कैन से 57 यूनिट क्या है,
सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज अवर फाइनली आंसर. क्लियर है बच्चों? तो कितने प्यारे तरीके से हमने 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इस साइड रीजन का आंसर फाइंड आउट किया. ये अप्रोच मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जो मैंने ही सीखी है, मैंने ही पढ़ी है. आप भी पढ़िए, आप भी तैयार करिए और इस सम को आप जरूर ट्राई करिए बेटा. बोर्ड एग्जाम के लिए ये सम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम हो सकता है. तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरी वैरायटी का सम लाएंगे, दूसरा सम लाएंगे. तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद.